गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म भी कर लिया था और प्रिज्म में आपने उसके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का फॉर्मूला डिराइव किया था। म्यू इक्वल्स टू sin a प्लस del m by 2 अपॉन sin a by 2, ठीक है ना। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेटा माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें पहला है माइक्रोस्कोप। ये दो टाइप की होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले हम सिंपल माइक्रो डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोप, और उसके बाद हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें एक कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। इसमें एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है और उसकी हेल्प से हम एक स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं या छोटी साइज के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी बड़ी इमेज, लार्ज इमेज, मैग्नीफाइंग इमेज हम देखते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो नाम से पता चल रहा है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी बड़ी इमेज, मैग्नीफाइंग इमेज देखने के लिए माइक्रोस्कोप काम में लिया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? सिंपल में एक लेंस काम में लिया जाता है, उसमें डबल लेंस काम में आते हैं। तो इस वजह से हम डबल वाले लेंस जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से है उससे हम बड़ी और बड़ी इमेज देख पाते हैं, ठीक है ना। वो हम डिस्कस करेंगे तब बता देंगे आपको। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है जिसकी फोकस f, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f, इस तरह से हम देखते हैं। और फिर हम एक छोटी ऑब्जेक्ट का, एक छोटा पार्टिकल के बड़ी इमेज देखते हैं, ठीक है ना। छोटे पार्टिकल्स की बड़ी इमेज। तो पहले मैं आपको डायग्राम सिखा देता हूं, उसके बाद हम इसकी फिर उस माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करेंगे और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि बनाते कैसे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो आपके पास सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसको L से डिनोट कर दो। ये आपका एक लेंस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर O, ऑप्टिकल सेंटर O। इसका जो फोकस है वो इस तरफ होगा F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपका इधर ही होगा जिसको 2F से डिनोट किया। इस वाली सरफेस का फोकस F व 2F भी आपका इधर ही होगा। आपने ऑब्जेक्ट को F और O के बीच प्लेस किया है। स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट है, ये लो साहब यहां प्लेस कर दिया AB, ठीक है। इसकी जो इमेज है, इमेज फॉर्मेशन जो 6th केस हमने देखा था ना, वैसा ही होगा। एक रे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करें तो फोकस से रिफ्रैक्ट होगी। वो हमेशा किससे रिफ्रैक्ट होगी? फोकस से। ये लो साहब। एक अपन ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट करें तो ऑप्टिकल सेंटर वाले का तो रिफ्रैक्शन ही नहीं होता, वो डायरेक्ट सीधी पास हो जाती है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसका रिफ्रैक्शन ही नहीं होता। तो ऐसे तो आगे जाके तो कभी इमेज बनेगी नहीं, ऐसे जाएंगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी और पीछे की तरफ ही बनेगी। तो इनको पीछे बढ़ाओ ऐसे, ठीक है ना। इस तरह से पीछे बढ़ाओगे तो आपकी जो इमेज है वो इस तरफ कहीं बनेगी, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती है। सपोज यहां इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां आपकी इमेज बनेगी A डैश B डैश। A डैश B डैश आपकी क्या बन गई? इमेज। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लार्ज साइज होगी, और लेंस की साइड जिधर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट या बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इनफिनिट, इधर कहीं भी बनेगी, ठीक। इस तरह से आपकी ये इमेज बन जाती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करेंगे और इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिया? कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट F और O के बीच प्लेस है और उसकी मैग्नीफाइंग इमेज हमने A डैश B डैश देखी। सिंपल, ये आप कंस्ट्रक्शन में लिख लोगे, ठीक है। इसी में एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करता हूं, एंगल ऑफ विजन। एंगल ऑफ विजन, ठीक है ना। ये आई उसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए भी होता है और इमेज के लिए भी होगा, ठीक है ना। दोनों के लिए हम बात करेंगे एंगल ऑफ विजन। सपोज मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, मेरे पास एक AB ऑब्जेक्ट है, समझो पहले AB आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और डिस्टिंक्ट विजन पे O पॉइंट जहां पे आपकी आई है, जहां पे आपकी क्या है? आई। यहां आई है आपकी। डिस्टिंक्ट विजन, ये वाली जो डिस्टेंस है AO, A to A, डिस्टिंक्ट विजन का मतलब अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखूं तो क्लियर देखता हूं। डिस्टिंक्ट विजन पर या डिस्टिंक्ट विजन से किसी ऑब्जेक्ट से आंख पर जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ विजन बोलते हैं, अल्फा। इसको अपन किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। और ये वाली जो डिस्टिंक्ट विजन वाली डिस्टेंस है उसको D से डिनोट किया जाता है।
एक चीज ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन मेजर कर रहे हैं तो ये माइनस में दी जाती है। तो ये जो डिस्टिंक्ट विजन फॉर ऑब्जेक्ट, एंगल ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ऑब्जेक्ट, ये हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या विजन लिखो सिंपल, विजन फॉर ऑब्जेक्ट tan अल्फा से सॉल्व कर दें। इस वाले ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल tan अल्फा परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस AO, और AO आपका क्या है माइनस डी, देन tan अल्फा आपका हो गया AB अपॉन माइनस डी। और ध्यान से देख, अल्फा स्मॉल वाले केस में tan अल्फा को अल्फा ही लिखा जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू AB अपॉन माइनस डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये का एक फॉर्मूला इधर काम में लेने वाले हैं अपन, ठीक है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे एंगल ऑफ विजन को, कि डिस्टिंक्ट विजन से ऑब्जेक्ट से जो आंख पर एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ विजन बोलेंगे, अल्फा से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट वाले को, और इमेज से जो बनता है उसको अपन किससे डिनोट कर लेंगे, बीटा से। देखो ध्यान से, अब जो हमने रे डायग्राम बनाया है माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का, इमेज आपकी a डैश b डैश, इससे जो आंख आपकी आंख यहां हो, आपकी जो आंख है वो यहां, यहां से देख रहे हो आप, ये जो एंगल है आपका इसको बीटा से डिनोट करेंगे। इमेज से जो आंख पर एंगल बन रहा है वो बीटा, डिस्टिंक्ट विजन पे जो एंगल बन रहा है वो बीटा। अब आपका ऑब्जेक्ट तो इतना ही है ना, तो जितनी ऑब्जेक्ट साइज है a डैश c वो इमेज पे काट लो, फिर यहां से एंगल ड्रॉ कर लो। तो ये वाला जो एंगल है उसको अपन बोलेंगे अल्फा, उसको अपन क्या बोलेंगे अल्फा, ठीक है, जिसकी वैल्यू AB अपॉन माइनस डी होगी। एक्चुअल में यहां होगी a डैश c अपॉन AO, और AO आपका डिस्टिंक्ट विजन पे माइनस डी होगा, और a डैश c को आप क्या पुट कर लोगे बाद में AB, ठीक है ना, इसलिए अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, या करना चाहो तो कर लो। अब आप इसमें आ जाओ, ये टॉपिक को आप पहले भी डिस्कस कर सकते थे या अलग डिस्कस कर सकते थे, ये टॉपिक आपका अलग से डिस्कस हो गया। देखो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, और बीटा अपॉन अल्फा का जो रेशियो होता है उसको m से डिनोट किया जाता है। द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ विजन by image to angle of vision by object is called magnifying power of microscope, magnifying power, इसको m से डिनोट करते हैं। मींस m का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है ना, जो लिखा था वो पहले लिख लेना, n = बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो अपन इस डायग्राम को काम में लेते हैं। पहले मैं अल्फा फाइंड आउट करता हूं यूजिंग ट्रायंगल a डैश CO, यूजिंग ट्रायंगल a डैश CO, a डैश CO, tan अल्फा इक्वल्स टू a डैश c अपॉन AO, और ये जो इमेज बनी है वो डिस्टिंक्ट विजन पे मान लेते हैं माइनस डी। ये वाला डिस्टेंस कितनी लेनी है, माइनस डी। माइनस क्यों लेनी है, क्योंकि इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। अल्फा स्मॉल वाले केस में tan अल्फा को अल्फा a डैश c, सिंस a डैश c इक्वल्स टू AB, हमने ऑब्जेक्ट की साइज का ही तो लिया था यहाँ पे पॉइंट C, ठीक है, तो उसको AB से डिनोट कर देंगे। AB अपॉन AO को क्या लिखोगे, माइनस डी, इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार दूसरा जो ट्रायंगल आपका ये काम में ले लो, ABO, यूजिंग ट्रायंगल ABO, tan बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन AO,
AB अपॉन AO। ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस माइनस u नॉट, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी माइनस u नॉट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, AO की जगह माइनस u नॉट पुट कर देंगे और tan बीटा बीटा लिख देंगे बीटा स्मॉल वाले केस में, तो बीटा इक्वल्स टू AB अपॉन माइनस u नॉट, इक्वेशन नंबर 3। सेकंड व थर्ड से फर्स्ट में वैल्यू पुट करो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड थर्ड से अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पुट कर लो, देन m इक्वल्स टू बीटा AB अपॉन माइनस u नॉट, मल्टीप्लाई इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर लो, माइनस d अपॉन AB, AB से AB कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल्स टू d अपॉन u नॉट। m इक्वल्स टू d अपॉन u नॉट। ये आपके पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप आ गई। अब इसमें अपन दो स्पेशल केस की बात करेंगे बेटा। तो स्पेशल केस देते हैं कि व्हेन फाइनल इमेज इज एट ए डिस्टिंक्ट विजन, उस केस में m कितना होगा, व्हेन फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट, उस केस में m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। सिंपल माइक्रोस्कोप में केवल एक लेंस काम में लेना था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया, f और o के बीच, उसकी जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी a डैश b डैश, लेंस की तरफ ही बनी, इस तरफ। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्ज साइज है, वो हमें पता है। और फिर हमें एक्चुअल में इसमें कैलकुलेट करना होता है मैग्नीफाइंग पावर बीटा अपॉन अल्फा। अब मैं दो स्पेशल केसेस की बात करूं तो फर्स्ट स्पेशल केस है व्हेन फाइनल इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन। स्पेशल केसेज, स्पेशल केसेज। फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज is eight distinct vision। अगर फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे हो तो v क्या होना चाहिए बेटा, v इक्वल्स टू माइनस v। u कितना होना चाहिए माइनस u। u की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस u, और फोकल लेंथ तो आपकी f ही होगी। लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला, 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। f की जगह f ही पुट करेंगे, v की जगह माइनस t माइनस u की जगह माइनस u प्लस 1 अपॉन u। d से पूरी इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी d से मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी d से और यहां पे भी d से। एक्चुअल में d अपॉन u नॉट लिखा है क्या आपने, इसको u ही लिख लेते, उसको u नॉट लिखने की जरूरत नहीं थी, ऑब्जेक्ट एक ही था ना, इसलिए u ही लिख सकते हैं, u नॉट की जरूरत नहीं है, आप u लिख दो सीधा। ठीक है, u लिख लेना इसको। तो d अपॉन u की वैल्यू आपके पास आ गई, इस ये माइनस 1 हो गया, इधर लाओगे तो d अपॉन u इक्वल्स टू d अपॉन f प्लस 1, इक्वेशन नंबर 5। और अब देखो 4 और 5 से m इक्वल्स टू d अपॉन u है, तो d अपॉन u अपना कितना हो गया इस वाले केस में, यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, m की वैल्यू आ गई आपके पास d अपॉन f प्लस 1। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट या सॉरी फाइनल इमेज इज ए डिस्टिंक्ट विजन, m इक्वल्स टू d अपॉन f प्लस 1। ठीक है, सेकंड केस, सेकंड स्पेशल केस, व्हेन इमेज इज या फाइनल इमेज is at infinite, when final image is at infinite। खुद सोच के देखो, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे होगा तो v कितना होगा इनफाइनाइट, u कितना होगा f, u कितना होगा f। सोच के देखो, u आपका f ही होगा। जब इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो ऑब्जेक्ट कहां पे सिचुएटेड होता है, फोकस पर। ऑब्जेक्ट कहां सिचुएटेड है, फोकस पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में f होगा कि माइनस f होगा, ऑब्जेक्ट f पर है, इधर वाली इस वाली के तो उल्टा होगा या f ही रहेगा। ठीक है ना, f से डिनोट कर लेंगे, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो,
तो m कितना हो जाएगा इस केस में d अपॉन f। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी d अपॉन f। इक्वेशन नंबर 5 डायरेक्ट पुट करो। ये बेटा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट कर ली, दो स्पेशल केस में हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। अब हम किसकी बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। देखो ये इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप भी एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखना, और कंपाउंड भी पूछा जाता है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें बेटा हम दो लेंस काम में लेते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। एक साइड या एक का अपर्चर फोकल लेंथ स्मॉल होती है, दूसरे की लार्ज होती है, ठीक है ना। दो इसमें लेंस काम में लेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तो दूसरा जो टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ध्यान से देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, छोटे पार्टिकल टेनी पार्टिकल्स की बड़ी इमेज देखनी हो, ठीक है ना, और बड़ी इमेज देखनी हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं। और इसमें दो लेंस काम में ले जाते हैं। पहला जो लेंस होता है उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। उसकी अपर्चर स्मॉल और फोकल लेंथ स्मॉल होती है, अपर्चर एंड फोकल लेंथ स्मॉल होती है। दूसरा जो लेंस हम काम में लेते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं आई लेंस। उसकी अपर्चर एंड फोकल लेंथ लार्ज होती है, ठीक है ना। दोनों लेंस को एक पाइप के ऊपर अपन सेट करते हैं और उन लेंस को आगे पीछे भी हम किस कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। और उस केस में हम जो इमेज बनाते हैं वो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो फाइनल इमेज है वो कैसे बनती है, ठीक है। तो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर ही कैलकुलेट करेंगे। कंस्ट्रक्शन आप लिख ही लोगे जैसे मैंने बताया, पूरा उतना ही लिखना है। अब इसकी जो रे डायग्राम है वो बना लेते हैं और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। एक पाइप है, उसके ऊपर दो लेंस, पहला आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, सपोज मैंने उसको यहां सेट कर दिया। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसको L0 से डिनोट किया। इसकी फोकल लेंथ एंड अपर्चर स्मॉल होती है, इसकी फोकल लेंथ एंड अपर्चर स्मॉल होती है। ऑप्टिकल सेंटर O से डिनोट किया। इस वाली सरफेस का फोकस आपका इधर होगा, F0 से डिनोट किया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F0। इस वाली सरफेस का फोकस आपका F0, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F0। एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है, टेनी ऑब्जेक्ट, वो F0 और 2F0 के बीच रखा जाता है। ये रख दिया AB। एक इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल इंसिडेंट के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, F0 से। दूसरी जो है वो हमने O से इंसिडेंट करी, O पे इंसिडेंट करी तो उसका रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। उसका क्या नहीं होता, रिफ्लेक्शन ही नहीं होता। ऐसे दिखाओगे या थोड़ा सा और सही दिखाएं प्रॉपर, देखो थोड़ा सा और प्रॉपर बनाते हैं। ये तो सही ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहे हैं वो ऐसे ही जाएगा। ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, F0 थोड़ा सा आगे लो, यहां से रिफ्लेक्ट होके ये दिखा दी मुझे इमेज। ये मैंने इमेज दिखाई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों जहां इंटरसेक्ट करती है वहां इमेज बनती है। इस इमेज को अपन AB से डिनोट करें, A' से डिनोट करेंगे, और ये आपका AB ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट लेंस L0 से डिनोट किया, इसकी फोकल लेंथ F0, 2F0 जो भी देख रहे हैं फोकस पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो इमेज बनी है ना A', जो सेकंड हम लेंस लेने वाले हैं जिसकी अपर्चर एंड फोकल लेंथ लार्ज होगी, उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए। और इस तरह से इसको अरेंज करेंगे कि एक्चुअल में A', जो इमेज है इस वाले लेंस की, वो इसके ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करे और ये हमेशा उसके फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए, ठीक है ना। तो इस तरह से अपने को लेंस लेना है नेक्स्ट, जिसकी साइज बड़ी होगी। आई लेंस LE से डिनोट किया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर जिसको E से डिनोट करेंगे, और इसका जो फोकस है उसको FE से डिनोट करेंगे। इसका जो फोकस पॉइंट है उसको FE से डिनोट करेंगे। ध्यान से देखो, ये जो इमेज बनी है A', वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और कहां सिचुएटेड है, FE और इसके ऑप्टिकल सेंटर, इसके फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी और एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी।
ऑप्टिकल सेंटर वाली का रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा, वो सीधी पास हो जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से जो जाती है वो सीधी पास हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो रे है वो इसके फोकस से जानी चाहिए, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी इस तरफ, फोकस आगे जाके कहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे लेना होगा इस तरफ, उससे रिफ्लेक्ट होगी। अब ये आगे तो कभी मिलेगी नहीं, तो इनकी वर्चुअल इमेज मिलेगी पीछे की तरफ। इसकी जो वर्चुअल इमेज है वो पीछे की तरफ अपन ऐसे दिखा देंगे, यहां इंटरसेक्ट कर रही है सपोज, तो यही इमेज बनेगी आपकी, ठीक है ना, थोड़ा सा सीधा लेना है। सपोज यहां इंटरसेक्ट कर दी, एग्जैक्ट लेना, थोड़ी सीधी लाइन यहां इंटरसेक्ट कर दी, तो फाइनल इमेज आपकी यहां बनी। A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश आपकी फाइनल इमेज बन गई। देखो ऑब्जेक्ट ये था, इमेज यूजिंग माइक्रोस्कोप, डबल लेंस कंपनी में, ठीक। देखो ध्यान से, इमेज से जो आई आपकी आई यहां पे होगी, यहां से देखोगे आप, इमेज से जो आंख पर एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ विजन, उसको बीटा से डिनोट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट से बनता है उसको अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से देखो, आपका ऑब्जेक्ट ये था, तो इसमें वो पॉइंट, इतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं नीचे C, यहां पे C पॉइंट ले लिया, और इससे जो एंगल बना उसको अल्फा से डिनोट कर दिया। उसको किससे डिनोट कर लिया? अल्फा से। ध्यान से देख बेटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस माइनस यू नॉट, पहले लिख देता हूं सर। इसकी इमेज बनी a डैश b डैश यहां पे, तो ये वाली डिस्टेंस होगी v नॉट यहां तक। उसके बाद देखो, ये जो a डबल डैश b डबल डैश इमेज बन रही है उस लेंस की, वो डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है माइनस d, तो उसको माइनस डी लिखेंगे। ए डैश बी डैश जो है इमेज पहले वाले लेंस की, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसको डिनोट करेंगे बेटा माइनस यूई से, माइनस यूई से, ठीक है। और अब देखो अपन मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर m equals to beta upon alpha, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m equals to beta upon alpha। पहले अपन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यूजिंग ट्राइंगल a डबल डैश CE, a डबल डैश CE, tan अल्फा क्या लिखा जाएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू a डबल डैश C अपॉन a डबल डैश E, since a डबल डैश C equals to AB। जितना ऑब्जेक्ट लिया था हमने AB, उतना ही तो ये पॉइंट लिया है a डबल डैश C, इसकी जगह पर AB पुट कर लेंगे। अल्फा स्मॉल वाले केस में tan अल्फा, अल्फा लिखा जाएगा AB अपॉन a डबल डैश E, और एक्चुअल में a डबल डैश E जो है वो आपका माइनस D है, हम लास्ट में पुट कर देंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2। अब अपने को बीटा सॉल्व करना है। आप ये ट्रायंगल डायरेक्ट यूज करो, a डैश b डैश E, ये वाला एंगल बीटा है, तो आप ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, यूजिंग ट्रायंगल a डैश b डैश E, tan बीटा इक्वल्स टू a डैश b डैश अपॉन a डैश E। बीटा स्मॉल वाले केस में tan बीटा को क्या लिखा जाएगा? बीटा a डैश b डैश अपॉन, ध्यान से देखो बेटा, ये तो हमारा फर्स्ट वाली इमेज थी, फाइनल इमेज तो ये है। ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O सिमिलर, ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A डैश B डैश O आर सिमिलर। ये क्या है बेटा? सिमिलर। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं
तो उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं लिखूं a डैश b डैश अपॉन ab किसके इक्वल होगा? a डैश o अपॉन ao। इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए। यहां से a डैश b डैश की वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन। इसको फोर्थ दे देते हैं अपन। यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, बीटा इक्वल्स टू a डैश b डैश की वैल्यू बोलो a डैश o अपॉन ao मल्टीप्लाई ये वाली टर्म ऊपर जाएगी ab अपॉन a डैश e, इक्वेशन नंबर 5। और अब आपको क्या करना है बेटा आगे? देखो डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। डायग्राम में यही करना था, ठीक है ना। डायग्राम से हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, n इक्वल्स टू बीटा ये वैल्यू a डैश o अपॉन ao मल्टीप्लाई ab अपॉन a डैश e अपॉन अल्फा। इसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करो, a डबल डैश e ऊपर चला जाएगा, ab नीचे आ जाएगा, a डबल डैश e अपॉन ab। देखो ab से ab कैंसिल हो गया। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं a डैश o, a डैश o, a डैश o v नॉट। कहां लिखोगे? ये लिखते हैं पर v नॉट अपॉन ao माइनस का u नॉट, ठीक है ना। माइनस ऊपर लगा लो, नीचे लगा लो। a डबल डैश e, a डबल डैश e माइनस का d अपॉन a डैश e, a डैश e माइनस का u। माइनस से माइनस कैंसिल आ गया और आपके पास मैग्नीफाइंग जो पावर है m इक्वल्स टू वो फॉर्मूला आ गया माइनस v नॉट अपॉन u नॉट d अपॉन u। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इक्वेशन नंबर 6। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यही फॉर्मूला डिराइव करना होता है। इसमें दो स्पेशल केस वैसे ही हैं जैसे हमने पहले वाले में पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो दो केस थे ना स्पेशल केस, ठीक है ना। आपको ये पेंसिल से ही बनाना है, स्केल पेंसिल यूज करके। बहुत इजी बनता है डायग्राम। बुक वाला आपको समझ नहीं आएगा, बुक से देखना ही मत इस टॉपिक को। देखो ध्यान से, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, व्हेन final image is at distinct vision, when final image is at distinct vision। देखो ध्यान से, फॉर आई लेंस बात करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होगा? 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन UE। जब फाइनल इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे हो तो VE की वैल्यू बताओ। VE आपका होगा माइनस V, UE कितना होगा? माइनस UE, और FE तो आपका FE होगा, ठीक है ना। डायग्राम से देखना, डिस्टिंक्ट विजन मतलब माइनस T, इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस। UE आपका माइनस UE था और FE आपका FE। ये तीनों वैल्यूज आप यहां पुट करो लेंस फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपॉन FE इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस D, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन UE। D से वो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड। ये तो माइनस 1 हो गया, इधर लाओगे तो D अपॉन FE प्लस 1, D अपॉन UE। D अपॉन UE की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर लेंगे यहां से। तो यहां से D अपॉन UE जो है वो आ गया D अपॉन FE प्लस 1, इक्वेशन नंबर 7। 6 एंड 7 इस स्पेशल केस में यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7 m की वैल्यू क्या आ जाएगी? d अपॉन UE। सॉरी, d अपॉन UE की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर लेंगे तो m इक्वल्स टू माइनस v नॉट अपॉन u नॉट 1 प्लस d अपॉन FE, इक्वेशन नंबर 8। फाइनल इमेज, सेकंड केस, व्हेन
final image is at infinite. When final image is at infinite, then v कितना हो जाएगा आपका infinite. u क्या होगा माइनस का fe. u क्या होगा माइनस का fe. और ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर लो, u की जगह माइनस fe पुट कर लो. m कितना हो गया माइनस v नॉट अपॉन u नॉट प्लस d अपॉन माइनस fe. माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल्स टू v नॉट अपॉन u नॉट d अपॉन fe. ये सेकंड केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया. ठीक है, तो बेटा हमने आज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों डिस्कस कर लिए. थैंक यू.